होशिया का ग्रंथ अध्याय 12। इज़राइल में धार्मिक और राजनीतिक अपराध और उनके दंड। एफ्रेम ने मेरे इर्द गिर्द झूठों का जाल रचा है और इज़राइल वंश को ठग दिया है, किंतु यूदा वह अड़ियल टट्टू ईश्वर को अब तक मानता है और पावन पुंज ईश्वर का भक्त बना रहा है। एफ्रेम हवाई महल बनाता है, वह दिन भर पुरवाई का शिकार करता है, वह छल के छल एवं नाश के नाश करता जाता है। इधर असूर के साथ संधि, उधर मिस्र को तेल का शुल्क। यूदा से भी प्रभु की शिकायत है, वह याकूब को उसके आचरण के अनुसार दंड देगा और उसे उसके पापों का फल देगा। अपनी माँ के गर्भ में ही उसने अपने भाई को धोखा दिया और बड़े होकर वह प्रभु से भी लड़ा था। वह देवदूत से लड़ा और उसे रोते हुए धोखा देकर हरा भी दिया। ईश्वर से बेतल में उसकी भेंट हुई और वहां ईश्वर ने उससे बात भी की। हाँ, उस विश्वमंडल के प्रभु से उसने बात की, प्रभु उसका नाम है। इसलिए उसी ईश्वर की कृपा पाकर उसके पास लौट आओ, सत्यनिष्ठ और भक्ति में अटल बने रहो। ईश्वर ही सदैव तुम्हारा भरोसा है। एफ्रेम व्यापारी बन गया है, उसके हाथ में खोटा तराजू है, वह छल कपट का सौदा करता है। एफ्रेम का दावा यह है, अरे मैं कितना धनवान हो गया हूँ, मैं माला माल हो गया हूँ, किंतु उसकी सारी संपत्ति भी उसके लिए अपराधों को मिटा नहीं सकती। मिस्र में प्रवास के समय से ही मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। दर्शनों के दिन की तरह मैं तुमको फिर तंबुओं में बसा दूंगा। मैं ही नबियों के माध्यम से बोल चुका हूँ। मैंने नबियों को अनेकानेक दिव्य दर्शन दिए और नबियों के द्वारा दृष्टांत भी सुनाए। क्या गिलियाद में मूर्ति पूजा थी? हाँ, निसंहार पूजा। वे गिलगाल में बछड़ों को बलि चढ़ा रहे थे। जोते हुए खेत के किनारे पत्थरों के ढेरों जैसी उनकी वेदियां तुक्ष थीं। याकूब आराम भाग गया, इज़राइल ने पत्नी प्राप्त करने के लिए बेगारी स्वीकार करी। वह पत्नी की प्रति के लिए चरवाहा बन गया। एक नबी के द्वारा ही प्रभु ईश्वर मिस्र से इज़राइल को बाहर निकाल लाया और नबी से ही उसने इज़राइल की रक्षा की। एफ्रेम ने प्रभु ईश्वर को बहुत अधिक उत्तेजित किया है, अतः वह अपने रक्तपात का उत्तरदायी है। प्रभु ही उसकी ईश निंदा का प्रतिफल देगा।